क्लास 11th शारीरिक शिक्षा, अक्षम व्यक्तियों के लिए शारीरिक शिक्षा अर्थात जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए शारीरिक शिक्षा। इसमें आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि। इसके पहले कुछ सामान्य सूचना। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते रहें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक योगाभ्यास करें ताकि आपके शरीर की बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बनी रहे। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि। भारत सरकार मूलभूत शिक्षा के प्रत्येक बच्चे के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विशेष शिक्षा के अनुरूप कई नीतियां बनाई। सबसे प्रारंभिक पहल के रूप में भारत सरकार ने 1947 में दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा को शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में कोठारी कमीशन ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया। वर्ष 1980 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों की निगरानी तथा विनियमन करने के लिए संस्था के महत्व को महसूस किया। वर्ष 1990 तक भारत के लगभग 40 मिलियन बच्चे जो कि आयु वर्ग 4 से 16 वर्ष के बीच में आते थे और जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग भी थे, में से 90% बच्चे मुख्य धारा की शिक्षा से दूर थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 ने विशेष बच्चों को अन्य समूहों के साथ एकीकृत करने पर बल दिया। भारत सरकार ने 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। 1990 के उत्तरार्ध में अर्थात 1997 में इस कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा की अवधारणा को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने हल्के से मध्यम दिव्यांग लोगों के एकीकरण पर विशेष बल दिया। यह कार्यक्रम भारतीय सरकार के उस समय के मुख्य कार्यक्रमों में से 40,000 मिलियन रुपए के फंड के साथ सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया था। 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान भी ऐसा ही एक कदम था, जो कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरंभ किया गया था। यूईई के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों में थे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के प्रवेश, नामांकन तथा अवधारण को सुनिश्चित करना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक शून्य अस्वीकृति नीति अपनाई गई, जो कि यह सुनिश्चित करती थी कि प्रत्येक विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे को, चाहे वह विकलांगता किसी भी प्रकार की श्रेणी की हो या किसी भी किस्म की हो, उसे सार्थक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्रीय पाठ्य रूपरेखा 2005 ने समावेशी शिक्षा का एक स्पष्ट संदर्भ निर्धारित किया। 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बच्चों और दिव्यांग युवाओं की शिक्षा में शामिल होने के लिए एक कार्यक्रम योजना लागू किया। इसके अलावा IEDC को संशोधित किया गया तथा 9वीं तथा 10वीं कक्षा में दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा में सहायता करने के लिए 2009-10 में माध्यमिक स्टेज पर दिव्यांगों की समावेशी शिक्षा के रूप में नामित किया गया। इन बच्चों को नियमित रूप से स्कूलों में
एकीकृत करना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें सामाजिक बनाने तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायता मिल सके। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। फर्स्ट है इसमें दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। असल में समावेशी शिक्षा को सही रूप में प्राप्त करने के लिए हमें नियमित स्कूलों में विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के बारे में सोचने तथा शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि इन बच्चों को कक्षा में भागीदारी करने तथा सीखने के लिए बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः कक्षाओं में बहुत विविधता वाले बच्चे शामिल होते हैं। अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र अद्वितीय है। प्रतिभाशाली समावेशी कार्यक्रमों में शिक्षक सभी छात्रों को शामिल करने के लिए गतिविधियों को अनुकूल बनाते हैं। हालांकि इनके व्यक्तिगत उद्देश्य भिन्न हो सकते हैं। हमने यह ज्ञात किया कि समावेशी शिक्षा सभी विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए बेहतर है। सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संपर्क में आने पर अधिकांश छात्र बेहतर शिक्षा प्राप्त करते हैं और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। शोध ने यह बात साबित की है कि समावेशी शिक्षा के ढांचे में विद्यार्थी अकादमिक रूप में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और समावेश करने से रिश्ते अधिक विकसित होते हैं। इनके लाभों में शामिल है दोस्ती, सामाजिक कौशल, व्यक्तिगत सिद्धांत, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ समन्वय स्तर पर कक्षाओं का सुरक्षित वातावरण। दोस्ती का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में देखभाल, प्यार और सुरक्षा का भाव पैदा किया जाए। समावेशी शिक्षा के ढांचे में कम प्राप्तियों वाले विद्यार्थी भी अधिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वे विशेष शिक्षा के लिए योग्य नहीं होते। दिव्यांग छात्रों के सहपाठियों में भी सामाजिक अनुभूति में वृद्धि होती है। इन कक्षाओं के छात्र दूसरों की आवश्यकताओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी है कि माता पिता भी यह बात बताते हैं कि अपने बच्चों के अनुभव के कारण वे भी विशेष ज़रूरतों वाले लोगों के साथ अधिक सहज अनुभव करते हैं। दिव्यांग छात्रों को लंबे समय तक निभने वाली दोस्ती मिल सकती है जो कि अन्यथा संभव नहीं होती, और यह दोस्ती उन्हें बाद में जीवन में सामाजिक संबंधों को दिशा देने में सहायता करती है। भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में चुनौतियाँ। भारत में दिव्यांग लोगों की संख्या बहुत अधिक है और उनकी समस्याएं भी जटिल हैं। उपलब्ध संसाधन बहुत कम हैं तथा सामाजिक व्यवहार बहुत हानिकारक हैं। समावेशी शिक्षा को प्राप्त करने की राह बहुत विविध और लंबी है। इस राह पर बहुत सी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है तथा यहाँ पर लोग बहुत ही सूक्ष्म रूप से सामाजिक, आर्थिक और जातिगत श्रेणियों में बटे हुए हैं। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसमें विश्व जनसंख्या का 17% और बिना स्कूल वाले कुल बच्चों का 20% निवास करता है। समावेशित शिक्षा उद्देश्य इन विद्यार्थियों को मदद प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा लागू करने के लिए कुछ उपाय। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बच्चों को अपने काम में गर्व की भावना विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि वे वास्तव में महसूस करते हैं कि उन्होंने कुछ किया है। हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन सीखने में कमज़ोर था, परंतु वह फिर भी 20वीं शताब्दी का सबसे शक्तिशाली दिमाग उसी का था। दिव्यांग बच्चों को उनके सेहतमंद साथियों के साथ शिक्षित करने का ढंग ही भारत की जनसंख्या को शिक्षित करने का उचित ढंग है।
देश में मजबूत समावेशी शिक्षा का ढांचा बनाने के लिए भारत सरकार को शिक्षा प्रणाली में मौजूद अंतरालों को भरने की आवश्यकता है। अतः भारत में समावेशी शिक्षा के बेहतर कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। शिक्षा का अधिकार RTI भारत के सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। राज्य और केंद्रीय सरकारों के साथ साथ सामाजिक शक्तियों को सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली समावेशी शिक्षा की व्यापक अवधारणा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। सभी स्कूलों और संपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली को समावेशित किए जाने की आवश्यकता है। स्कूलों को ऐसे केंद्र बनने की ज़रूरत है जो कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों, विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद बच्चों को तथा कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का अधिकतम लाभ मिले। ऐसी योजना बनाएं कि जो हाशिए के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे और जो कठिन परिस्थितियों में हैं, उनको इस योजना का सबसे अधिक लाभ मिले ताकि उनकी स्थिति ठीक हो, उनमें सीखने की लगन हो, जागे। ग्रामीण शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अध्यापकों को विशेष रूप से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अपने वातावरण तथा समुदाय में एकीकृत करना होता है। समावेशी शिक्षा को एक लचीली प्रणाली होनी चाहिए। इस लचीलेपन को इन बच्चों को नियमित पाठ्यक्रम के लिए व्यापक संभव पहुंच देने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों तथा सामग्रियों में परिलक्षित होना चाहिए। स्कूल आधारित सहायक टीम को विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे स्कूल के लिए रणनीतियों का विकास करना चाहिए। इस टीम को उन अध्यापकों को भी संसाधन प्रदान करने चाहिए जो अपनी कक्षाओं में समस्याओं का सामना करते हैं। सभी स्कूल यह प्राथमिक जिम्मेवारी समझें कि बच्चों की उनके सामान्य समकक्षों के साथ सीखने में मदद की जाए। एक समावेशी स्कूल में ऐसा शैक्षणिक ढांचा होना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों की ज़रूरत को समझे। उन विद्यार्थियों पर खास ध्यान देना चाहिए जो कि अपने शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करने में मुश्किलों का सामना करते हैं। सभी माता पिता को यह अधिकार है कि वे अपने बच्चे के साथ संबंधित हर निर्णय को लेने में सहभागिता करें। उन्हें शैक्षणिक प्रक्रिया का भागीदार समझना चाहिए। जहाँ पर इस प्रकार की सहभागिता होती है, वहाँ पर माता पिता स्कूल तथा अध्यापक के लिए एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होते हैं। दिव्यांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूलों को कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिनके लिए उन्हें पहले से ही तैयार होना चाहिए। यातायात सुविधाओं में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि ये बच्चे आसानी से यात्रा कर सकें। सभी प्रकार की इमारतों में रैंप तथा पहिए कुर्सी होने चाहिए ताकि विद्यार्थी शौचालयों जैसे स्थानों पर पहुंच सकें। विद्यार्थी आधारित तत्व जैसे कि चिकित्सीय तथा शैक्षणिक मूल्यांकन, किताबें तथा अन्य सामग्री, वर्दियाँ, यातायात भत्ते, लड़कियों के लिए भत्ते, सहयोगी उपकरण रखने की सुविधाएं, पठन पाठन सामग्री का भी प्रबंध विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार होना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं को उनके सामान्य सहपाठियों के समान ही समझना चाहिए, न कि हमदर्दी के साथ।
उनकी दक्षता और योग्यताओं को उनके आत्मसम्मान तथा समाज कल्याण के लिए प्रयोग करना चाहिए। आवश्यक सामग्रियाँ जैसे कि श्रवण, पाठ्य पुस्तकें तथा ब्रेल में लिखी गई किताबें आदि उपलब्ध होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली में भी अनुकूल परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि सिर्फ गणितीय तथा तार्किक मूल्यांकनों से बचा जा सके। अध्यापकों के समावेशी शिक्षण के प्रति व्यवहार को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि इस क्षेत्र में पर्याप्त अभ्यास हो सके। सामान्य बच्चों वाले परिवारों को उन परिवारों से तालमेल बैठाना चाहिए जहां दिव्यांग बच्चे हों और सहयोग करना चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए 2 से 3 सप्ताह की अवधि के अंतर्गत सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिव्यांग बच्चों को प्रभावी ढंग से सीखने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन स्कूलों जो खास तौर पर से विशेष बच्चों को दाखिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं के अध्यापकों को बच्चों की ज़रूरतों को समायोजित करने के लिए कार्यशालाओं में अवश्य ही शामिल होना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित मूल्यांकन और निरंतर अध्ययन बहुत आवश्यक है ताकि विशेष शिक्षा में उठने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षक तैयार हो सकें। ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ इन अक्षम शिक्षार्थियों को मिले और वो उसका पूर्ण लाभ ले सकें और अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकें। समावेश करना किसी एक विशेष अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सभी को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण निरंतर चलना चाहिए और यह अति महत्वपूर्ण है कि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्यक्रम में सुधार करने का कार्य अध्यापकों की समावेश के प्रति जानकारी तथा सिद्धांतों के समानांतर चलना चाहिए। उपयुक्त प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम एक विशेषज्ञ समूह द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों का अभ्यास भी शामिल होना चाहिए। निष्कर्ष, शिक्षा का अधिकार 2009 सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करता है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, योग्यता आदि से संबंधित हो। एक समावेशी दृष्टिकोण की सहायता से एक समावेशी समाज बनाना आवश्यक है। ऐसा करने के दौरान हमने आम तौर पर प्रचलित विश्वासों को चुनौती दी है तथा मूल धारणाओं का एक नया सेट विकसित किया है। समावेश विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के ढंग विकसित करने की प्रक्रिया से अधिक भी बहुत कुछ है। इस प्रकार यह इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक बच्चा अपनी दिव्यांगता के साथ भी समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा वह समाज में भागीदारी करने के योग्य है। एक समावेशी शिक्षण प्रणाली वह प्रणाली है जो प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा के सभी आयामों में सहभागिता करने का समान अवसर देता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षाविदों, माता पिता तथा समुदाय के नेताओं की भूमिका बहुत आवश्यक है, जिससे कि पहले से बढ़िया व अधिक समावेशित स्कूलों का निर्माण हो सके। भारत सरकार समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयत्न कर रही है। समाज में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समावेशी शिक्षा में अग्रणी रहे दिव्यांग बच्चों की उदाहरणों के द्वारा हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।